बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। श्रीनिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा शिष्य बहनों, हम लोग सम्यक्त्व पराक्रम में सम्यक्त्व की परिभाषा देख रहे हैं। सम्यक दर्शन में कैसे प्रवेश पाया जा सकता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन के बारे में जान रहे हैं। तो सम्यक दर्शन को देखते देखते हम लब्धियों का वर्णन देख रहे हैं। सम्यक दर्शन में जब प्रवेश करना होता है, सम्यक दर्शन जीवन में जब पाना होता है, तो उसके पहले हमें कुछ प्रक्रिया करनी जरूरी होती है, कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वे प्रक्रिया अपने आप होती जाती है। हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास बहुत थोड़ा करना पड़ता है, आगे का काम अपने आप होते जाता है। तो वो जो प्रयास है वो है सिर्फ कषाय की मंदता। कषाय को मंद करना है। जो हमारे अंदर विभाव भाव आते हैं, जो गुस्से के भाव आते हैं, अहंकार के भाव आते हैं, माया कपट के भाव आते हैं, जो अन्य जो हमारे भाव नहीं है पर कर्मोदय के कारण से बाहरी वातावरण के साथ हम जब एकमेक हो जाते हैं, तो ऐसे भाव हमारे अंदर उठते रहते हैं। राग के भाव है, द्वेष के भाव है, इस प्रकार के भाव जब आते हैं तब वो कषाय कहलाती है, कषाय की तीव्रता कहलाती है। और बहुत ज्यादा प्रमाण में भाव आ जाते हैं तो तीव्र कषाय कहलाती है। तो उन कषायों पर हमें कंट्रोल करना ये हमारा कर्तव्य होता है। जैसे जैसे हम कषाय पर कंट्रोल करते जाते हैं, कषाय को मंद करते जाते हैं, कषाय के भाव जब उठते हैं उस समय हम जागृत होते हैं और शांत होने का प्रयास करते हैं। तो उस समय हमारे अंदर क्षयोक्षम लब्धि का अवतरण होता है। और क्षयोक्षम लब्धि का अवतरण जब होता है, कषाय हमारी मंद होती है, तो ज्ञान का क्षयोक्षम होने लगता है और हमारे तत्व विचार की ओर हमारी बुद्धि चलने लगती है, तत्वों के बारे में जानने के लिए प्रयास करने लग जाती है। अंतर की परिणाम धारा हमारी विशुद्ध बनती जाती है और तब हम क्षयोक्षम लब्धि से विशुद्धि लब्धि में प्रवेश करते हैं। विशुद्धि लब्धि में आंतरिक विशुद्धता, भावों की विशुद्धता बढ़ती जाती है और भावों की विशुद्धता के कारण साथ साथ हमारे अंतर के जो परिणाम होते हैं, आंतरिक परिणाम होते हैं, वे एकदम बदल जाते हैं। वहां पर हम अशुभ कर्मों से दूर हटते जाते हैं, शुभ कर्मों का बंध करने लगते हैं। और शुभ कर्म जब हमारे उदय में आने लग जाते हैं तो शुभ कर्मों के कारण हमें सभी प्रकार की अनुकूलता मिलती है। पर उस अनुकूलता में हमें सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। और जब सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो सदगुरु का सानिध्य मिलने के बाद उनके जो वचन है, उनकी जो देशना है, वो देशना हमारे अंतर को स्पर्श करती है, अंतर मन को स्पर्श कर जाती है। उनकी देशना सुनकर हमारे अंतर में कुछ परिवर्तन आता है, हमारे विचारों की दिशा, चिंतन की दिशा जो है वो बदल जाती है। एक नया आयाम मिलता है, नई दिशा मिलती है, नई सृष्टि में हमारा प्रवेश होता है। हमारे सामने एक एकदम अलग प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है। स्थिर चित्त जो है, स्थिर तत्व जो है,
उस स्थिर तत्व पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। और स्थिर तत्व पर जाने के बाद स्थिर तत्व के बारे में चिंतन करते करते शाश्वत तत्व जो है, नित्य तत्व जो है, उसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू होता है। तो ये हमारी तीसरी अवस्था होती है, तीसरी विशुद्धि लब्धि होती है। तो इस विशुद्धि लब्धि में तीसरी देशना लब्धि होती है। इस देशना लब्धि में हमारे अंतर में परिवर्तन आता है, चिंतन की धारा हमारी बदल जाती है। हमारा चिंतन का विषय जो इतने दिन तक संसार था, घर परिवार था, हमारे जो धन दौलत आदि जो बातें थी, बाह्य में हमारी जो चिंतन का विषय था, वो सारा विषय बंद हो जाता है और आंतरिक गुणों का विषय शुरू हो जाता है, आंतरिक शक्ति का विषय शुरू हो जाता है। आंतरिक शक्ति के बारे में हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तो ये देशना लब्धि का फल होता है। तो जैसे जैसे हम आंतरिक चिंतन करने लग जाते हैं, आंतरिक जब हमारी आंतरिक भावधारा हमारी जब प्रवाहित होने लग जाती है, शुद्ध भावधारा जब हमारी प्रवाहित होने लग जाती है, तो हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने लग जाते हैं। आगे की लब्धि है हमारी चौथी, प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है, जैसे हमें सदगुरु उपदेश देते हैं, सदगुरु हमें कुछ बातें बताते हैं, तो उन बातों को हम प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और जीवन में उतारते उतारते अलग अलग साधना जो गुरु हमें देते हैं, तो उस साधना में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारी साधना आगे बढ़ने लग जाती है। अब ये जो साधना का मार्ग है, इस साधना में हमारे भावों की और ज्यादा गुणात्मक विशुद्धि होती जाती है, क्योंकि सदगुरु की शक्ति हमारे साथ होती है, सदगुरु के आशीर्वाद हमारे साथ होते हैं, सदगुरु का अनुग्रह हमारे साथ होता है। और उसके कारण से उनके मार्गदर्शन में की हुई साधना हमें आगे ले जाने का काम करती है। बहुत आगे हम चल सकते हैं, बहुत आगे हमारी प्रगति हो सकती है। पर होता ऐसा है कि इस अवस्था तक, यहाँ तक चौथी लब्धि तक भवी जीव तो आते ही हैं, अभवी जीव भी आ सकते हैं, दुर्भवी जीव भी यहाँ तक आते हैं। बहुत बार इस अवस्था तक हम लोग पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। बहुत बार ऐसी अवस्था हमारी आती है कि यहाँ तक प्रायोग्य लब्धि तक हम पहुंच जाते हैं, पर प्रायोग्य लब्धि के आगे की जो छलांग लगानी है, आगे का जो पुरुषार्थ है, वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ तक अभवी जीव भी आ सकते हैं, भवी जीव भी आ सकते हैं, दुर्भवी जीव भी आ सकते हैं। तीनों प्रकार के जीव यहाँ के अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। पर प्रयोग करते करते जो अभवी जीव होते हैं, वे क्या करते हैं, यहाँ प्रयोग तो करते हैं, पर उस प्रयोग के आंतरिक रहस्य को नहीं जान पाते। प्रयोग करने के लिए करते हैं, गुरु ने कहा ऐसी साधना करो तो करते हैं, ध्यान करना है तो ध्यान में बैठ जाते हैं, पर ध्यान में बैठते समय इतने स्थिर होते हैं, इतने शांत बैठते हैं, पर उनकी भावना क्या होती है, मैं इतने अच्छे से ध्यान कर रहा हूँ, मैं इतनी मेरी साधना इतनी अच्छी चल रही है, सभी लोग मुझे बड़ा साधक समझेंगे, सभी लोगों की दृष्टि से मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। और उनका ध्यान पूरा बाहर में, लोगों में प्रसिद्धि हो, लोग हमें अच्छा कहे, और इन्हीं बातों में वे पड़े रहते हैं, उसके लिए वो इतना प्रयास करते हैं। मतलब उनके अंतर की जो भावधारा होती है, वो शुद्ध भावधारा नहीं होती है, वो अशुद्ध भावधारा होती है। पर अशुद्ध भावधारा में भी मन वचन काया की स्थिरता वो करते जाते हैं, तो वो करने के कारण यहाँ तक वो पहुंच तो जाते हैं, पर पहुंचने के बाद इसके आगे का कार्यक्रम वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक ही उनका डेड एंड हो जाता है, उनका डेड एंड यहाँ तक ही रहता है, इसके आगे वो नहीं जा पाते हैं। अभवी जीव जो होते हैं, वे यहाँ तक आते हैं, अलग अलग प्रकार की साधना करते, बहुत प्रकार की साधना करते हैं, और ऐसी साधना वो दूसरों को भी बताते जाते हैं कि तुम जो ऐसी साधना करो,
और दूसरे लोग वैसी साधना करके आगे चले जाते हैं, पर ये वहीं के वहीं अटके रहते हैं, वहां से बल्कि पीछे हट जाते हैं। तो अभवी जीवों की अवस्था इस प्रकार होती है। दूसरे जो दुर्भवी जीव होते हैं, तो दुर्भवी जीव भी यहाँ तक पहुंचते हैं, यहाँ तक आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो भी करते हैं, पर प्रयोग करते समय वो आगे की छलांग लगा सकते हैं, आगे पांचवी लब्धि में प्रवेश कर सकते हैं, पर उनको यहाँ आलस्य आ जाता है, वो प्रमाद कर देते हैं। यहाँ तक आने के बाद बहुत हो गया, अब इसके आगे कोई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद उनके मन में कुछ विपरीत भाव जागृत हो जाते हैं और वो वापस यहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं। तो दुर्भवी जो होते हैं वो कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है, करने में आलस्य करते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। और फिर तीसरे जो होते हैं भवी जीव, भवी जीव क्या करते हैं, यहाँ तक तो आते ही हैं, पर यहाँ जो गुरु ने साधना दी है, उस साधना को अंतर के भाव के साथ, आंतरिक परिणाम के साथ, अदम्य उत्साह के साथ, प्रबल पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं। हर समय में उनके भावों की विशुद्धि में गुणात्मक वृद्धि होती जाती है, इतनी ज्यादा वृद्धि होती जाती है। और इसे इस प्रकार की वो साधना करते हैं कि साधना करते करते उनके जो कर्मों का आवरण है, उनके आत्मा के ऊपर जो लगा हुआ कर्मों का आवरण होता है, वो आवरण ढीला पड़ जाता है, उस आवरण में ढिलास आ जाती है, वो आवरण जो उसकी सघनता थी वो सघनता कम हो जाती है। मतलब उनके कर्मों की अवस्था, कर्म तंत्र में इतना परिवर्तन आ जाता है, उस कर्म तंत्र की पकड़ छूट जाती है, और पकड़ छूटने के कारण से उनके सारे कर्म अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक आ जाते हैं। जैसे मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम की। 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम बहुत बड़ी संख्या है, पर ऐसे उसकी स्थिति है 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम की। तो इतने 70 करोड़ा कोड़ी सागरोपम की जो स्थिति मोहनीय कर्म की है, तो वो इस विशुद्ध प्रायोग्य लब्धि में प्रयोग करते करते साधक क्या करता है, उस 70 करोड़ा करोड़ी में से उन 70 करोड़ा करोड़ी उनके निकल जाते हैं, उन 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की स्थिति गायब हो जाती है, निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। सिर्फ 1 करोड़ा करोड़ी उसमें भी कुछ कम रह जाता है, अंत करोड़ा करोड़ी कहते हैं उसको। 1 करोड़ा करोड़ी से भी कम उनका उनकी स्थिति रह जाती है। मतलब कर्म के जो परमाणु थे, कर्म की जो स्थिति थी, वो स्थिति इतनी कम इसमें आ जाती, कम प्रमाण में आ जाती है। और जैसे ही कम प्रमाण में आ जाती है तो वो थोड़ी कमजोर बन जाती है। तो मोहनीय कर्म की कम हुई तो आगे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय चारों घाती कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। उनकी भी 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति होती है, तो उस 30 में से 29 उनकी भी निकल जाती है, सिर्फ 1 करोड़ा करोड़ी, अंत करोड़ा करोड़ी उनकी भी स्थिति रह जाती है। तो इस प्रकार सभी कर्मों की स्थिति एकदम कम हो जाती है, और स्थिति कम होने के कारण से आंतरिक परिणाम एकदम उनके चेंज हो जाते हैं। आंतरिक परिणाम चेंज हो जाते हैं तब उनके उपादान जागृत होते हैं। उपादान यानी क्या, आत्मा की ऐसी अवस्था होती है, उपादान यानी क्या होता है, आत्मा आत्मा की ऐसी अवस्था है कि जो मतलब ऐसी पात्रता आत्मा में निर्माण हो जाती है कि जो आगे का कार्य कर सकती है, आगे के छलांग लगा सकती है, करण लब्धि में प्रवेश कर सकती है, और करण लब्धि में बहुत जल्दी अपना काम पूरा कर सकती है। इस प्रकार के उपादान जागृत होते हैं, ऐसी पात्रता आत्मा में जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार की पात्रता जागृत कराने वाली ये प्रायोग्य लब्धि होती है। अब ये जो 3 प्रकार के जो जीव होते हैं ना, भवी, अभवी और दुर्भवी, ये तीनों प्रायोग्य लब्धि में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करना यानी क्या, साधना करना, अलग अलग प्रकार की साधना होती है, और ज्यादातर ध्यान की साधना होती है। क्योंकि जब तक हमारी मन वचन काया स्थिर नहीं होती है, हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तब तक हमारी कोई भी साधना हमें फल नहीं दे पाती है, आगे नहीं बढ़ा सकती है, आंतरिक शुद्धि को नहीं बढ़ा सकती है। बाह्य साधना क्रिया कितनी भी करी,
तो उस क्रिया में हमारे शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता जाता है, उसमें निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तो हमारी कब होगी, जब हम संवर करेंगे, संवर करके स्थिर होंगे, अंतर से स्थिरता आएगी, तभी हमारी निर्जरा हो सकती है। तो निर्जरा करने के लिए ध्यान साधना महत्वपूर्ण होती है, और वो ध्यान साधना में आगे बढ़ते जाते हैं। तो तीनों प्रकार के लोग ध्यान साधना में बैठते हैं, अभवी भी बैठते हैं, दुर्भवी भी बैठते हैं, और भवी भी बैठते हैं, पर तीनों की साधना एक जैसी चल रही है। सदगुरु ने जैसी साधना बताई वैसी साधना कर रहे हैं, ऊपर से क्रिया उनकी एक जैसी लग रही है, पर तीनों के आंतरिक अवस्था में परिवर्तन होता है। आंतरिक अवस्था में अलग अलग अवस्था उनकी होती है। अभवी की जो आंतरिक अवस्था होती है वो कैसे होती है, उनको अंतर में कोई टच होता नहीं है, वो आत्मा के लिए साधना करते ही नहीं है। उनकी साधना सिर्फ दिखावे की साधना होती है, सिर्फ बाहर में दिखाना है, मैं एकदम श्रेष्ठ हूँ, मैं कैसा बड़ा साधक हूँ, इस बात को बताने के लिए वो करते हैं। इसलिए उनकी आंतरिक शुद्धि होने का सवाल ही नहीं आता है, उनका लक्ष्य ही नहीं है कि अंतर की शुद्धि हो, इस प्रकार का उनका लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए उनकी जो साधना होती है वो जघन्य साधना होती है, बहुत कम प्रकार प्रमाण से क्रिया उनकी बहुत अच्छी होती है, पर आंतरिक जो अवस्था चाहिए वो एकदम जघन्य स्तर पर होती है। फिर दुर्भवी जो होते हैं उनकी जो अवस्था होती है, आंतरिक अवस्था, उनकी अवस्था आंतरिक अवस्था अच्छी रहती है, अभवी से अच्छी रहती है, वो कर सकते हैं, अंतर से करते हैं, उसके दिखावे के लिए नहीं करते हैं, साधना करने की दृष्टि से वो साधना बराबर करते हैं, पर आगे की कमजोरी उनकी होती है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वहां पर वो अपनी हिम्मत हार देते हैं, इतना कर दिया बहुत हो गया, ऐसा उनको लगता है, और वहां वो छोड़ देते हैं। तो उनकी भी आंतरिक अवस्था जो है वो शुद्धि की ओर जा रही थी, पर गुणात्मक शुद्धि उसमें नहीं हो पाती थी, थोड़ी थोड़ी शुद्धि की ओर आगे बढ़ रही थी, पर बहुत ज्यादा शुद्धि उनकी नहीं हो पाती है, और बहुत ज्यादा शुद्धि न होने के कारण से वो वापस पीछे मुड़ जाते हैं। तो उनके अंत क्रोड़ा क्रोड़ी तक उनकी साधना नहीं पहुंच पाती है, वो वापस पीछे हट जाते हैं। और जो भवी लोग होते हैं उनकी साधना अंत क्रोड़ा क्रोड़ी तक पहुंच जाती है, उनकी साधना आगे से आगे बढ़ाती जाती है, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार भावों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भाव सृष्टि में भाव सृष्टि में उपादान की व्यवस्था करने वाली ये प्रायोग्य लब्धि है। हमारी जो भाव सृष्टि है, उस भाव सृष्टि में उपादान आत्मा की भाव सृष्टि के जो उपादान है, उस उपादान को निर्माण करने की साधना प्रायोग्य लब्धि में होती जाती है। पर यहाँ तक हम सब आ जाते हैं, बहुत लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, नर्मदा का गोटा का उदाहरण आता है हमारे शास्त्रों में। नर्मदा का गोटा क्या होता है, नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी में बहुत सारे पत्थर पानी के साथ बहते बहते आते जाते हैं, और वो पत्थर कैसे है, एक दूसरे से टकराते जाते हैं और आगे आगे चलते जाते हैं। तो टकरा टकरा कर वे सारे पत्थर ऐसे गोल मटोल हो जाते हैं, इतने गोल गोल हो जाते हैं जैसे उनको एकदम किसी कारखाने में से निकाला हो, इस प्रकार से उनका आकार प्रकार तैयार हो जाता है, एकदम चमकदार और गोल गोल बन जाते हैं। वहां कोई कारीगर नहीं जाता है उनको गोल बनाने के लिए, वो अपने आप बनते जाते हैं, एक दूसरे से टकराते टकराते वो जैसे जैसे वो पत्थर आगे आगे बढ़ते हैं, तो नर्मदा का गोटा कहलाता है, गोटा यानी गोल गोल पत्थर हो जाता है। तो ऐसे चिकने गोल पत्थर हो सकते हैं, उनका आकार हो जाता है, वो अपने आप होता है, उसको किया नहीं जाता है। ऐसे हमारे भाव अपने आप यहाँ तक पहुंच सकते, सहजता से अकाम निर्जरा करते करते हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच सकते हैं, ऐसी अवस्था हमारी आ सकती है। पर यहाँ आने के बाद आगे का जो छलांग लगानी है, जैसे पूरा सागर तीर के आ गए हैं, सागर में से सागर को तीर रहे हैं, सागर में अगर हम गिर गए और सागर को तीर रहे हैं, तो तीरते तीरते पैर पैर हाथ पैर मारते 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 किनारे तक पहुंच गए हैं, और किनारे तक पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा जोर लगाकर बाहर नहीं आए, तीर पर नहीं आए, तो वापिस हम सागर में चले जाएंगे, वापिस एक लहर आएगी और हमें सागर में ले जाएगी। तो ऐसी अवस्था हमारी हो जाती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में कहा है, 10वें अध्ययन में एक गाथा आती है, वहां पर उन्होंने कहा है
किन्नहुति अन्नवमहं किं पुनश्चित्तसि तिरमागवो अभितुरं पारं गमिष्टये समयं गोयममपमायये किन्नहुति अन्नवम महम। किन्नहुति अन्नवम महम यानी क्या कि अन्नवम यानी सागर, महम यानी महासागर। महासागर में तीरते हुए किन्नहुति, हुति यानी तुम, हे साधक तुम महासागर में तीर रहे हो। कौन सा महासागर है? संसार रूपी महासागर है, अपना संसार रूपी महासागर है। और ये पानी का एक सागर बड़ा होता है, तो उस पानी के सागर में तुम तीरते तीरते आ रहे हो। किम पुनः चित्त से तीरम आगो, तीरम आगो, तीर के पास, किनारे के पास आकर तुम क्यों चित्त से यानी स्थिर हो गए हो, क्यों खड़े हो गए हो? तीर के पास, किनारे के पास पहुंच गए हो और किनारे के पास पहुंचने के बाद वहां पर तुम खड़े हो गए हैं, ये बराबर नहीं है। थोड़ा सा जोर लगा। अभी तुरंत पारम गमित, अभी तुरंत यानी शीघ्रता से पारम का पार हो सकते हो। पारम गमित यानी शीघ्रता से तुम पार हो सकते हो। थोड़ी सी छलांग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है कि तुम सागर के किनारे पे पार हो सकते हो। वापिस तुमको अंदर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई भी लहर तुमको अंदर नहीं धकेलेगी। तो इस प्रकार किनारे पर आए हो और किनारे पे आने के बाद क्यों खड़े हो गए हो, थोड़े के लिए क्यों आलस्य कर रहे हो? थोड़ा सा जोर लगाओ और आगे चढ़ जाओ। समयम गोयम माँ पमाए, हे गौतम तुम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। ऐसे समय में तुम अगर क्षण का भी प्रमाद कर लोगे, एक पल का भी प्रमाद कर लोगे, तो वापिस संसार सागर में तुम्हें भटकना पड़ेगा। तो ऐसे किनारे पे आए होने के बाद, आने के बाद थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा हमें जोर लगाना है। तो वो जोर लगाने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अंतर की हमें साधना करते करते अंतर की तैयारी करनी पड़ेगी, मन की तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, तो भी हम जोर लगा सकते हैं। तो इस अवस्था तक क्या होता है, यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारी जो कर्मों की स्थिति है ना, वो अंत कोड़ाकोड़ी तक हो जाती है। तो हमारी भाव अवस्था इतनी ज्यादा कोमल हो जाती है, तीव्र परिणाम बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, इतने मंद परिणाम होते हैं और शुद्ध परिणाम हमारे जागृत होते हैं। और उन शुद्ध परिणामों में उस समय जो हमारे कर्म बंध होते हैं ना, वो भी बहुत नॉर्मल कर्म बंध होते हैं, बहुत कम स्थिति वाले कर्म बंध होते हैं। वो ज्यादा स्थिति वाले कर्म बंध नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय हमारी कषाय बिल्कुल भी उदय में नहीं रहती है, कषाय एकदम शांत रहती है। तो शांत कषाय के कारण से कर्म आते तो है, पर आने के बाद उनका बंध ज्यादा नहीं होता है, वो तुरंत आते हैं और चले जाते हैं, इस प्रकार का बंध होता है। उनमें जो सघनता चाहिए वो सघनता नहीं हो पाती है। जैसे 3 प्रकार के गोले होते हैं, 500-500 ग्राम के 3 गोले हैं। 500 ग्राम के 3 गोले हैं। एक है कपास का गोला, रुई का गोला है, रुई का गोला गट्ठर बंधा हुआ है। एक है लकड़े का गोला है, वो भी 500 ग्राम का है। और एक है लोहे का गोला, वो भी 500 ग्राम का है। तीनों 500-500 ग्राम के गोले होते हैं। और तीनों गोलों को अगर हमने मारा है, किसी को उस गोले से मारा है, तो जो रुई का गोला है उस गोले से कोई लगने वाला नहीं है, कितने भी जोर से मारा तो भी उसकी कोई चोट आने वाली नहीं है, मार उसका लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि रुई में सघनता बहुत कम होती है, सघनता होती ही नहीं है। बहुत ऐसे खुली खुली रुई होती है, हल्की होती है। तो हल्की होने से बड़ा कितना 500 ग्राम का भी गोला तैयार किया, तो भी उस गोले में सघनता न होने के कारण से उस पर मार नहीं लगती है। वैसे उससे थोड़ा ज्यादा लकड़े का गोला होता है। लकड़े का अगर 500 ग्राम का गोला है तो वो थोड़ा रुई से थोड़ा ज्यादा सघन होता है, तो वो अगर मारा तो उससे थोड़ी चोट आ सकती है, थोड़ा लग सकता है। पर अगर लोहे का गोला है, 500 ग्राम का लोहे का गोला है, और वो अगर मारा जाए तो बहुत ज्यादा गहरी चोट आ सकती है और बहुत जोर से मार लग सकती है। तो क्यों लगती है? क्योंकि उसमें सघनता बहुत ज्यादा होती है, लोहे में सघनता बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे जो अशुद्ध भाव हमारे होते हैं, तो अशुद्ध भावों में इतनी ज्यादा सघनता होती है, इतनी ज्यादा कषाय की तीव्रता होती है, तो उस कारण से जो कर्म बंध होते हैं वे बहुत तीव्र परिणाम से होते हैं और बहुत ज्यादा स्थिति वाले होते हैं। पर जैसे जैसे हमारे भाव में शुद्धि आती जाती है, वैसे कर्मों की सघनता कम कम होती जाती है।
और कर्मों की सघनता जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्थिति भी कम कम होती जाती है। तो ये जो घाती कर्म है ना, ये घाती कर्म पहाड़ जैसे होते हैं, एकदम कठोर होते हैं, ज्यादा सघन होते हैं। उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहाड़ के समान होने के कारण से उनको तोड़ना मुश्किल होता है। पर ये प्रायोग्य लब्धि जो है, ये प्रायोग्य लब्धि उन पहाड़ जैसे कठोर कर्मों को लकड़े जैसे या रुई जैसे बना देती है। इतना ज्यादा उसमें कोमलता लाने का काम प्रायोग्य लब्धि करती है। ऐसी ये प्रायोगिक लब्धि बहुत ज्यादा उपकारी होती है। और इस लब्धि के कारण से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आंतरिक अवस्था बहुत सुंदर बन जाती है, एकदम तैयार हो जाती है, हम आगे एकदम जल्दी से बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा भय निर्माण हो जाता है, मन में थोड़ा सा भय। बहुत ऐसे साधक होते हैं जो ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में बैठने के बाद उनको अगर कुछ थोड़ा बहुत अनुभूति आने लग जाती है ना, तो वो अंदर से घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। हम लोग एक शिविर कर रहे थे, ध्यान का शिविर कर रहे थे। और ध्यान के शिविर में नाभि के जो सामयिक की साधना हमने बताई थी ना, सामयिक कैसे की जाती है, तो सामयिक के साधना का ही शिविर कर रहे थे। तो उसमें नाभि पर ध्यान केंद्रित करना और नाभि से कैसे हमारी ऊर्जा निकलती है या वहां पर कैसे रोचक प्रदेश है वहां देखना है, इस प्रकार की वो साधना थी। बहुत अच्छे साधक आए हुए थे, वो करवा रहे थे। तो हम साध्वी जी तो थे ही, हमारे साथ काफी लेडीज लोग भी थे, लेडीज जेंट्स सब गृहस्थी लोग भी थे। तो एक लेडीज थी उसमें, उस लेडीज को, उसको वो जब बैठी साधना करने के लिए, सबको सब साथ में बैठे थे, तो वो भी बैठी। और बैठने के बाद जैसे जैसे वो जो साधक आए हुए थे समझाने वाले, वो जैसे जैसे बोलते जा रहे थे, वो वैसे वैसे बराबर करने लग गई। और करते करते उसके नाभि में से उसको एकदम ऐसी इतनी ऊर्जा महसूस होने लग गई, ऐसा उसको लगा कि कुछ तो भी हो रहा है। एकदम से उसको प्रकाश जैसे दिखने लग गया या कुछ तो भी अलग अनुभूति उसको हुई। और जैसे ही वो अनुभूति हुई तो उसने एकदम से आंखें खोल दी। वो बोली नहीं, मुझे तो अभी तक मेरे घर में मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोता पोती है घर में, और मैं तो उनको संभालना है, मुझे तो इनके उनसे इतना प्यार है, और मैं अगर ऐसे साधना में लगे आत्मा में उतर गई तो मेरा सब छूट जाएगा। ऐसा करके उसने उस साधना को छोड़ दिया। नहीं तो इतने जल्दी उसको प्राप्त हो रहा था, प्राप्त होने मतलब एक झलक उसको मिल रही थी, पर उस झलक को उसने तुरंत भय के कारण से छोड़ दिया। इस प्रकार का भय हमारे अंदर में बैठा हुआ रहता है, हम अभय नहीं हो पाते, निर्भय नहीं हो पाते हैं। और जब तक निर्भय नहीं होते हैं तब तक के आगे की बात हम नहीं कर पाते हैं। तो निर्भय होना बहुत जरूरी होता है। ये भय जो होता है ना, ये भय हमारा माया का भय होता है, बाहर की बातों का भय होता है। इन बातों का मतलब इसमें इतना आकर्षण हमारा होता है, और वो जो हमारे पास धन संपत्ति जो भी कुछ है, वो हमसे कहीं लूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, या कहीं हमें छोड़ के न चली जाए, इस प्रकार से हमें भय रहता है। तो उस भय के कारण बड़े बड़े साधक भी फिसल सकते हैं। कहते हैं एक बार गोरक्षनाथ जो है, गुरु गोरक्षनाथ यानी नवनाथ के गुरु, बहुत बड़े साधक थे। इतनी बड़ी साधना उनकी, बहुत अच्छे से साधना चल रही थी। और वो साधना करते करते इतने बहुत पहुंचे हुए संत थे, और उनको किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय नहीं था। जो एक बार आत्मा को पहचान लेता है, आत्मशक्ति को पहचान लेता है, उसे दुनिया का भय रहता ही नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो एक बार क्या हो गया, वो और उनके शिष्य थे गोरक्षनाथ, तो ये दोनों विहार कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे। अब हुआ ये कि गोरक्षनाथ जो मच्छिंद्र नाथ थे, मच्छिंद्र नाथ गुरु थे उनके और गोरक्षनाथ उनके शिष्य थे। तो मच्छिंद्र नाथ जो थे उनको किसी भक्त ने एक सोने की ईंट भेंट करी थी, सोने की ईंट दी थी। और वो सोने की ईंट उनको देखकर इतनी अच्छी लगी, उन्होंने अपनी झोली में उसको रख लिया, उस ईंट को अपनी झोली में रख लिया। और वो दोनों विहार कर रहे थे। अब जैसे ही विहार करने लग गए, तो जाते जाते एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तो बीच में जंगल का रास्ता था। तो मच्छिंद्र नाथ जो थे वो अपने शिष्य गोरक्षनाथ को कहते थे कि गोरख, यहाँ कहीं किसी प्रकार का भय तो नहीं है ना, किसी प्रकार का डर नहीं है ना।
तो एकदम गोरक्षनाथ को एकदम आश्चर्य हुआ कि आज मेरे गुरु जो निर्भय है, एकदम निर्भय की साधना करने वाले हैं, और वो आज उनको कैसा भय लग रहा है, वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि किसी प्रकार का भय तो नहीं है। तो एकदम से उनको कैसे तो भी हो गया कि गुरु आज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। पर फिर भी थोड़े चले वो बोले नहीं, किसी बात का प्रकार का भय नहीं है, चलो अपन आगे चलते हैं। आगे चल के गए, थोड़ी देर तक गए, वापिस उन्होंने पूछा, गोरख यहाँ किसी प्रकार का भय तो नहीं है ना, कोई आने जाने वाला तो नहीं है ना। एकदम से उसको कैसे तो गुरु गोरक्षनाथ को तो एकदम बेचैन हो गए कि ये ऐसा आज क्यों हो रहा है, गुरु ऐसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं। फिर चलते चलते एक जगह पर वो शारीरिक काम के लिए रुके। उन्होंने कहा कि देख मेरी झोली तू संभाल, मैं थोड़ा मेरा काम करके आता हूँ। तो वो शारीरिक काम के लिए अंदर गए, और यहाँ झोली इनके पास थी, गोरक्षनाथ के पास। तो गोरक्षनाथ ने देखा तो झोली ऐसी वजनदार थी, कुछ तो भी जड़ उसमें था। तो उसने खोल के देखी, तो वो देखा कि अच्छा ये डर का कारण है, ये भय का कारण है। गुरु कुछ बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, भय तो नहीं है। इनको लग रहा है कि ये जो ईंट इनके पास सोने की ईंट है, ये कोई लूट ना ले, कोई आके हमें लूट ना ले, ये कोई हमसे लेके ना जाएंगे, इसलिए इनको डर लग रहा है। तो गोरक्षनाथ ने क्या किया, वहां बाजू में ही एक कुआं था, कुआं दिखा, तो वो ईंट जाके उस कुएं में डाल दी उन्होंने। सोने की जो ईंट थी वो जाके कुएं में डाल दी, और ईंट कुएं में डालने के बाद उस ईंट का आकार का ही, उतने वजन का ही एक पत्थर लाके झोली में रख दिया, और झोली में रख दिया। और जैसे ही गुरु आए, तो गुरु को वापिस अपनी झोली दे दी और चलने लगे। चलने लगे आगे, थोड़ी देर के बाद वापिस गुरु ने पूछा, गोरख यहाँ कोई भय तो नहीं है ना। तो गोरक्षनाथ ने कहा कि गुरुजी, आपका भय मैंने कुएं में डाल दिया है। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, भय कुएं में डाल दिया है। तो गुरु ने कहा कि भय कुएं में डाल दिया मतलब बोले आप देख लो अपनी झोली में। तो झोली में देखा तो वहां पत्थर था, ईंट तो गायब हो गई थी। तो कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मेरा गया, मेरा जो बोझ था दिमाग का वो चला गया, अच्छा किया, काम किया। और वो पत्थर भी उन्होंने फेंक दिया, और वो वापस निर्भय होकर चलने लगे। तो इस प्रकार ये माया जो होती है, ये जो बाहर की माया होती है, वो माया कितने बड़े बड़े साधक को भी भयभीत बना देती है, उनको भी उसमें अटका देती है, उनको भी उसमें फंसा लेती है। तो इस प्रकार की अवस्था साधक की होती है। बहुत ये ऐसा समय होता है, ये साधना का ऐसा समय होता है कि यहाँ फिसलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यहाँ बहुत ज्यादा सतर्क होना होता है, यहाँ बहुत ज्यादा जागरूक होना होता है, और जागृति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हमारी जागृति, हमारी अंतर से जागरूक नहीं रहते हैं, तब तक ये बाहर की बातें हमें भयभीत करते ही रहते हैं। भर्तृहरि जो थे, राजा भर्तृहरि, वो उन्होंने जब दीक्षा ली, गोरक्षनाथ के पास ही उन्होंने, मच्छिंद्र नाथ के पास ही उन्होंने दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने वैराग्य शतक करके ग्रंथ लिखा था, वैराग्य शतक ग्रंथ लिखा। और वैराग्य शतक में ऐसे 100 बातें उन्होंने ऐसे लिखी कि वो बातें कोई भी कितना भी रंगेल व्यक्ति हो, कितना भी ज्यादा संसारिक भोगों में अटका हुआ व्यक्ति हो, अगर उनकी गाथाएं कोई पढ़ लेता, उनका वैराग्य शतक अगर पढ़ लेता, तो बड़े बड़े राजकुमार हो, कितने भी रिद्धि सिद्धि संपन्न व्यक्ति हो, कितने भी भोग में डूबे हुए व्यक्ति हो, उस वैराग्य शतक को पढ़कर वो संसार का त्याग कर ही देता था। इतनी ज्यादा ताकत उनके वैराग्य शतक में थी। ऐसी शतक उन्होंने लिखा हुआ था। तो उनमें एक श्लोक है कि संसार में कितनी बातें भयभीत करती है, कितनी बातें किसको भयभीत करती है, कौन कौन सी बातें किस किस को भयभीत करती है, उसके लिए उन्होंने एक श्लोक लिखा था। तो वो श्लोक है, भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद् भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वाद भयं गुणे खल भयं काये कृतान्ताद् भयं सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयं सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम् वैराग्यमेवाभयम्। इस प्रकार उन्होंने बताया कि भोगे रोग भयम,
मतलब जो भोग भोगते हैं, संसार में जो भोग भोगा जाता है, तो उस भोगों में भोग भोगते समय रोगों का भय होता है। जो जितना ज़्यादा भोगी होता है, वो उतना जल्दी रोगी बन सकता है। रोगों का घर होता है। भोग भोगना यानी अति भोग भोगने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो भोगों के लिए रोग का भय होता है। कुले च्युति भयम, जो कुल खानदान है, जिसकी बहुत बड़ी खानदान होती है, तो उस खानदान को क्षय का भय, च्युति भयम, उस खानदान की बदनामी का भय रहता है, उस खानदान को कम होने का भय रहता है, क्षय होने का भय रहता है, उसको कुछ क्षति पहुंचने का भय होता है। क्योंकि खानदानी लोग जो होते हैं, वे अपने खानदान को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते रहते हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं, वे इतने नियमों में अपने आप को लगा लेते हैं, और हमारे परिवार में से कोई भी किसी भी प्रकार की गलत व्यवहार करके हमारे खानदान को कोई बट्टा न लगाए, इस प्रकार का भय उनके मन में रहता है। इसलिए कहा कि कुले च्युति भयम, वित्तेन रूपालाद भयम। वित्त यानी धन, जो धन संपत्ति होती है, उसको या तो सरकार का भय रहता है, कर टैक्स भरने का भय रहता है। दूसरा चोरी का भय रहता है। तीसरा अग्नि का भय रहता है। तो इस प्रकार कोई लूट के लेके जाने का भय रहता है। इस प्रकार का भय धन को रहता है। फिर मौने दैन्य भयम, जो बहुत ज्यादा मौन करता है ना, मौन व्रत करता है। तो मौन किस लिए करता है कि अपने अंतर की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो मौन करता है, अपनी साधना करने के लिए मौन करता है। पर लोग क्या कहते हैं, इसको बोलना आता ही नहीं है, इसके पास कोई शब्द ही नहीं है, ये ऐसा ही है, बार बार ऐसे मौन ही हो जाता है, कुछ भी अपन पूछने जाते हैं मौन रहता है, इसको आता ही नहीं है कुछ। मतलब जो मौन करते हैं उसको दैन्य भय, मतलब ये वचन की दरिद्रता का भय रहता है, किसके पास वचन है कि नहीं, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहते हैं, ये एकदम वचन का दरिद्र है। इस प्रकार का भय उसके लिए रहता है। फिर बले रिपु भयम, जो बलवान व्यक्ति होता है उसको शत्रु का भय रहता है। रिपु यानी शत्रु, शत्रुओं का भय उसको रहता है। रूपे जरायाम भयम, रूपे यानी सौंदर्य, जो सौंदर्यवान व्यक्ति होते हैं उनको बुढ़ापे का भय रहता है, वृद्धावस्था का भय रहता है। क्योंकि वृद्धावस्था आने के बाद रूप में, उनके सौंदर्य में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो रूपे जराया भयम, मतलब सौंदर्य को वृद्धावस्था का भय होता है। फिर शास्त्र वाद भयम, जो बहुत ज्यादा शास्त्र ज्ञान पढ़ लेता है, जो ज्ञानी हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, तो उसको वाद विवाद करने वाले उसके साथ बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने वाले होते हैं, वाद विवाद चर्चा करने वाले होते हैं। तो चर्चा में कहीं हार जाना, चर्चा में कहीं गलत न हो जाए, इस प्रकार का भय उनके मन में रहता है। तो शास्त्र वाद भयम। गुण खल भयम, गुण यानी जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गुण होते हैं, जो सदाचारी होता है, सत्विचारी सच्चरित्री होता है, सद्गुणी होता है, बहुत ज्यादा गुण जिनमें विनय नम्रता सभी प्रकार के गुण जिसके पास होते हैं, उनको खल भयम, खल यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उनका भय होता है। जो उनके ऊपर जेलस करने वाले जो लोग होते हैं, जेलसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उनका वे उनकी निंदा करते हैं, उनके गुणों का भी अनादर करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। तो गुण खल भयम, गुणवान लोगों को दुष्ट लोगों का भय होता है। फिर काय कृतांतात भयम, काय यानी शरीर, काया यानी हमारा शरीर है, शरीर को कृतांत यानी यम देवता का भय होता है। यम देवता कब आके यम हमारे शरीर में से प्राण लेके जाएगा और कब ये शरीर निर्जीव बन जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। तो इस शरीर को यम देवता का भय होता है। सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, इस जगत में सभी प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु को किसी न किसी प्रकार का भय रहता ही है, भयभीत सभी वस्तुएं रहती है। फिर वैराग्य मेवा भयम, सिर्फ वैराग्य ही ऐसी चीज है कि जिसमें अभय होता है, वो कभी भयभीत नहीं होता है। वैराग्य मेवम अभयम, वैराग्य मेवा भयम यानी वैराग्य में वैराग्य ही अभय है, अभय देने वाला है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। क्योंकि जिसके पास वैराग्य है, वैराग्य यानी क्या, वैराग्य यानी
जो आत्मा की बातों को जानने वाला है, अपने आप को पहचान लिया है और बाकी की जो बातें हैं वे सब उसको नश्वर लगती है। नश्वर बातों को नश्वर समझता है, शाश्वत बातों को शाश्वत समझता है। ऐसे जिसकी दृष्टि बन जाती है वो वैरागी होता है। उसको किसी प्रकार में राग नहीं होता है, किसी बातों में राग राग भाव नहीं जागता है। आसक्ति किसी भी प्रकार में किसी भी बातों में उसको नहीं जागती है। तो इस प्रकार वो वैराग्य भाव में रममान रहता है। आंतरिक गुणों को बढ़ाने के लिए, आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आंतरिक भावों की विशुद्धि करने में ही वो लगा रहता है। बाकी की बातों में उसको आसक्त अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो इस प्रकार की अवस्था जिसकी होती है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, क्योंकि आंतरिक गुण हमारे कितने अनंत गुण हमारी आत्मा में है। तो हमारी आत्मा को किसी का भय है क्या कि हमारे इतने अनंत गुण है, कोई हमारे गुण लेके नहीं जाए, छीन न ले, हमारे आत्मा में से कोई गुण छीन लेगा, इस प्रकार का भय कभी होता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो अनंत गुणवान है ही, और वो गुण कभी उसमें से अलग हो ही नहीं सकते। अगर वो अलग नहीं हो सकते हैं, वो गुण उसी में रहेंगे तो फिर किस बात का भय है? जो है हमारे पास शाश्वत तत्व है, वो वैसा ही रहने वाला है, वो कभी नष्ट होने ही वाला नहीं है। फिर भय किस बात का है? भय कब होता है हमें, डर किस बात का होता है कि जो वस्तु हमारे पास है वो अगर कोई छीन ले, या कोई चुरा कर लेके जाए, या उस वस्तु को नष्ट कर दे, या वो वस्तु हमको छोड़ के चली जाए, या उस वस्तु को हमें छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार हमारी उस वस्तु के प्रति रही हुई आसक्ति को इस प्रकार का भय रहता है कि वो वस्तु हमसे दूर अगर चली गई तो हमारा क्या होगा, इस प्रकार का भय हमारे मन में रहता है। तो ये भय जो आत्मवान व्यक्ति होता है, आत्मा को जानने वाला होता है, आत्मा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति होता है, आत्मा की शक्ति को पहचानने वाला होता है, उसमें इस प्रकार का भय हो ही नहीं सकता। तो ये अभय व्यक्ति होता है, इसकी चेतना अभय चेतना बन जाती है, निर्भय चेतना बन जाती है। वो स्वयं निर्भय होता है, औरों को भी अभय दान देता रहता है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट वो दे नहीं सकता। और ऐसी अवस्था लाने का काम हमारी प्रायोग्य लब्धि करती है। ऐसी अभय चेतना बनाने का काम प्रायोग्य लब्धि करती है। और जब ये प्रायोग्य लब्धि हमारे जीवन में अवतरित होती है तो सभी प्रकार के द्वंद्व हमारे जीवन में से निकल जाते हैं। हमारी चेतना अद्वैत बन जाती है, द्वंद्वातीत बन जाती है, द्वंद्वातीत चेतना बन जाती है। और द्वंद्वातीत जब चेतना बन जाती है तो वो आगे का पुरुषार्थ कर सकती है। तो हमने देखा है आज कि हमारी जो प्रायोग्य लब्धि है वो प्रायोग्य लब्धि हमें कहाँ तक पहुंचा देती है, कितनी हमारी भूमिका तैयार कर देती है। आज ये प्रायोग्य लब्धि हमारी अंतिम भूमिका का अंतिम चरम है। सम्यक दर्शन पाने की जो भूमिका हम देख रहे हैं, उस भूमिका का ये अंतिम चरण है प्रायोग्य लब्धि। अब इस प्रायोग्य लब्धि में इस प्रकार की जब हमारी अभय चेतना बन जाती है और हमारे कर्मों की अंत क्रोढ़ाक्रोढ़ी सागरोपम तक की स्थिति आ जाती है, कर्म हमारे एकदम हल्के हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, स्थिति कम हो जाती है। इस प्रकार की निर्मल अवस्था बन के हमारे उपादान जब जागृत हो जाते हैं तो आगे हम देखेंगे कि फिर करण लब्धि में क्या पुरुषार्थ करना होता है, करण लब्धि में कैसा पुरुषार्थ किया जाता है, कैसे सम्यक दर्शन को पाया जाता है। तो इस अवस्था को देखने के लिए हम कल अवसर आने पर देखेंगे कि करण लब्धि क्या होती है और कैसे करण लब्धि में छलांग लगाई जाती है, कैसे आत्मदर्शन होते हैं, कैसे सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कल अवसर आने पर इस बात का हम विचार करेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ मासी जी। हाँ मध्यम वंदनीय। हाँ दयापन। अभी हमारी सम्यक पाने की यात्रा शुरू है और यात्रा के बहुत सारे आयाम हमारे सब बता रहे हैं कि सम्यकता पाने के लिए पहले कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के कारण बाहरी वातावरण में हमारा बाहरी वातावरण में हम रमे हुए हैं, उसके कारण जो जो भाव आते हैं वो तीव्र कषाय बन जाते हैं।
अभी इस भावों की आसक्ति कम करके हम मंद कषाय बन सकते हैं। मंद कषाय जब बनेंगे तब एक एक लब्धि की पादान चढ़ते जाएंगे कि जैसे क्षय संशय विशुद्धि में आएंगे। विशुद्धि के बाद कल देखा था हम देशना लब्धि में आते हैं। देशना लब्धि में आने के बाद भावों की परिणाम धारा विशुद्धतर होती जा रही है। लेकिन देशना लब्धि में आने के आगे प्रायोग्य लब्धि जो बताई है, क्योंकि सदगुरु का तो हमें मार्गदर्शन मिल गया, लेकिन सदगुरु जो जो बता रहे हैं उससे हमारे विचारों की नई दिशा और आचरण के नए आयाम हमें मिलने लगते हैं। सदगुरु एक एक प्रयोग बताते हैं, किस तरह से साधना करनी चाहिए, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब हमारे मन में सदगुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है तो जैसे गुरु कहते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। करते करते ये छलांग लगाने की बात आती है कि इसमें भी 3 प्रकार के लोग बताए हैं, अभवी, दुर्भवी और भवी। अभवी इतनी ज्यादा साधना करते हैं कि प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाते हैं। ऐसा देखा तो 9 ग्रह विमान तक भी वो पहुंच जाते हैं। उनके कारण से कितने लोग तीर जाते हैं, कितने लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए वो ये नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी भावना ये नहीं है कि हमें किनारे तक पहुंचने की शायद भावना नहीं है उनकी, कि मोक्ष उनको, उनके लिए मोक्ष की कोई कल्पना उनको शायद मन में ये नहीं हो रही है अभी तक। तो इसलिए वो अभवी बनकर ही जन्म मरण के चक्कर में परिभ्रमण कर रहे हैं। दुर्भागी है, उनमें करने की क्षमता है, लेकिन हमारे सब में बताया ना कि प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचने के बाद हिम्मत छोड़ देते कि बस अब थक गए। जैसे परसों बताया था कि सैनिक राजा 14,000 संतों को वंदना करते करते 7,000 साधुओं को उत्कृष्ट भाव से वंदना करते करते रुक गए। गुरुदेव बार बार कहा कि आगे बढ़ो, लेकिन उनकी हिम्मत वही छूट गई। उसी प्रकार प्रायोग्य लब्धि भी हमारी वैसी है कि वहां तक हम पहुंचते हैं, लेकिन लगता है इतनी साधना कर रहे, इसके आगे क्या, वही हमारा क्या हो जाता है, मनोबल टूट जाता है। कभी कभी छलांग लगाते आगे करण लब्धि तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रायोग्य लब्धि तक ही अटक जाते हैं। तो प्रायोग्य लब्धि से आगे बढ़ने के लिए ही हमारा प्रयास होना चाहिए। जैसे बताया है कि मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ा-कोड़ी सालों की, कोड़ा-कोड़ी वर्षों की होती है। अभी हमारी साधना से उन 70 कोड़ा-कोड़ी कर्मों का तो हम क्षय कर लेते, बचा एक कोड़ा-कोड़ी, लेकिन एक कोड़ा-कोड़ी ही हमें क्या करता है, बार बार घुमाता है कि इतने ऊपर तक हम शिखर तक पहुंच गए, लेकिन शिखर से वापस गिर जाते हैं। तो वापस गिरना नहीं है, इसके आगे हमारी हिम्मत बढ़ानी है और मन में वो हमारा निश्चय रहेगा कि नहीं, हमें करण लब्धि तक पहुंचना ही है। जब निश्चय मन में दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि कर्म भी उन्होंने 3 प्रकार के बताए, 3 प्रकार के गोले, रुई का, लकड़े का और लोहे का। तो कर्म की सघनता कैसी है, लोहे की तो बहुत ज्यादा सघन कर्म है कि बहुत तीव्र कर्म बंधे हुए हैं, लेकिन लकड़े से उसके थोड़े कम, और रुई के तो एकदम मंद, यानी संज्वलन, जो अनंतानुबंधी हम बोलते हैं ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, असंज्वलन। संज्वलन यानी एकदम मंद कषाय, कि उस कषाय, मंद कषायों के कारण कर्मों का क्षय करने में हम समर्थ बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, किनारे तक आने के बाद वही खड़े रह जाते हैं, थोड़ी छलांग लगाने के लिए हिम्मत छोड़ देते हैं, तो इतना पार करने के बाद वापस गिरने की क्षमता, गिरने का ये हो जाए, पात्रता हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर प्रायोग्य लब्धि तक हम पहुंच गए हैं तो करण लब्धि में छलांग लगाने का प्रयास करेंगे ही, और इस एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहेंगे। यही भावना अगर हमारी दृढ़ रही तो हम निश्चय में करण लब्धि तक छलांग लगाएंगे।
इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। देखिए, कर्म तंत्र क्या है? कर्म तंत्र, हाँ, कर्म तंत्र यानी कर्मों की जो व्यवस्था होती है, जो हमारे कर्म बंध होते हैं, जो कर्म हमने बांधे हैं, उन कर्मों की जो स्थिति है, कर्म कब उदय में आने वाले हैं, कैसा फल देने वाले हैं, ये जो सारी व्यवस्था होती है उसको कर्म तंत्र कहते हैं। कर्मों का जो वातावरण, जो पूरी व्यवस्था जो होती है उसी को कर्म तंत्र कहते हैं। आगे आवाज नहीं आपकी, आवाज। हाँ, हाँ, अगला है दुर्भवी, मतलब क्या? दुर्भवी, दुर्भवी, हाँ, दुर्भवी यानी बहुत बार अपना विषय हुआ है। दुर्भवी का अर्थ होता है, भवी यानी जिसमें पात्रता है, तो आत्म दर्शन कर सके, मोक्ष जाने की जिसमें पात्रता है वो भवी होता है। अभवी यानी जिसमें वो पात्रता ही नहीं है, जो कभी मोक्ष नहीं सकता, वो अभवी होता है। और दुर्भवी यानी जिसमें पात्रता तो है पर वो करता नहीं है, आलस्य करता है, पात्रता होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, वो दुर्भवी। ओके। अगला एक ऐसा है कि सम्यक दर्शन की किताब के बारे में कमेंट्स है कि जो महाराज साहब जी ने लिखी है, तो ममता जी सरनोत, इनका कहना है कि इन्होंने सम्यक दर्शन किताब पढ़ी है और इस पर जो आपने एग्जाम भी ली थी वो भी दिया है उन्होंने, और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। पर आपके मुखारबिंद से सुनने से उनको बहुत ही अच्छा, मतलब प्रभावक लग रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा विवेचन हो रहा है, ऐसे हाँ, उनका कहना है। थैंक यू ममता जी सरनोत। सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन जो किताब है वो मैंने पूरी लिखी नहीं है, वो उसका अनुवाद किया है। वो हम गुजराती किताब आई थी, गुजराती मार्केट में सम्यक अनुवाद, दर्शन ये थे प्रवचन, उनकी जो किताब थी उसका अनुवाद किया, और वो अनुवाद अच्छा बन गया है, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, उसके हम ली थी, बहुत लोगों ने उसका लाभ लिया है, तो इन्होंने भी लिया होगा सर, बराबर। ओके, हाँ। और जिसको भी चाहिएगा रहेगा तो आप, हमने ग्रुप पे डाला है, तो उस नंबर पे आप कॉल करके मंगा सकते हैं। आगे मैं अभी विधिता रांका, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने प्रश्न थोड़े संक्षिप्त में पूछिए प्लीज। विधिति रांका, विधिति रांका। विदिति जी, ओके, उनका नहीं हो रहा है। उसके बाद संतोष राका, संतोष रांका। साध्वी प्रवर नमन। जिज्ञासा यह था कि भय का विषय चला है, भय का संदर्भ चला है, तो प्राय धार्मिक क्रियाओं में धर्म का कार्य करते वक्त एक भय चलता है, कर्म बंधन का भय। कई बार मन में जिज्ञासा होती है, ये कर्म बंधन का भय मतलब कर्म बंधन के परिणाम का भय, परिणाम का भय मतलब बंधन का परिणाम दुख का भय, दुख का भय मतलब कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा सी लगती है। तो फिर दुख के भय से और सुख की आकांक्षा से जो मैं कार्य और क्रिया कर रहा हूँ उसे मैं धर्म कैसे मानूं, यह जिज्ञासा मन में चलती है। इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश प्रदान करें। बराबर। कर्म बंध का भय रहता है, हम उसे पाप भीरु व्यक्ति भी कहते हैं, पर हमें सुख की आकांक्षा के लिए कर्म बंध से मुक्त नहीं होना है। ऐसे हमारी जो आत्मा है, आत्मा हमारी कर्मों से रहित है, शुद्ध आत्मा है, आत्मा के अंदर कर्म नहीं है, ऊपर कर्मों का आवरण है, और इस कर्मों के आवरण के कारण से हमारी शक्ति ढकी जाती है।
जो आत्मा में अनंत गुण है वे गुण ढके हुए होते हैं, उन गुणों को ढकने का काम कर्म करते हैं। जैसे सूरज है आकाश में और सूरज को ढकने का काम बादल करते हैं, बादल आए तो सूरज का प्रकाश ढक जाता है, तो बादल जैसे छटते हैं तो सूरज का प्रकाश वापिस आ जाता है। तो वैसे हमारे आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण होता है और वो कर्मों के आवरण के कारण से हमारी शक्ति जागृत नहीं हो पाती, आत्मशक्ति जो है वो जागृत नहीं हो पाती। और वो शक्ति जागृत नहीं होती है, इसलिए हमें भव भ्रमण करना पड़ता है, हम पर में अटक जाते हैं, पर में आसक्त होते जाते हैं, राग द्वेष करते जाते हैं, कर्म बंध करते जाते हैं। तो इस प्रकार ये भव परंपरा की चक्र चालू हो जाता है। तो इस चक्र से छुटकारा पाना है, हमें अपनी शक्ति को जगाना है, इसलिए कर्म बंध से बचना है, सिर्फ सुख की आकांक्षा के लिए नहीं बचना है, कर्मों से मुक्त होना है और अपने आप में स्थिर होना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, शक्ति को जागृत करना है, इसलिए कर्म बंध से मुक्त होना है, बचना है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दक्षिण भारत तिरुपति के पास एक छोटा सा गांव है पुत्तूर महाराज, वहां से बात कर रहा हूँ। जिज्ञासा का संदर्भ और थोड़ा सा विस्तार है, यथावसर करने का भाव रहेगा, समय की सीमा यहाँ पे इस अपेक्षा से। अनंत कृतज्ञता, आभार, ओम हरा। ओके, थैंक यू संतोष जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए, थैंक यू संतोष जी। और आगे मैं देता हूँ शीतल जी को। मध्यम बंधा में महाराज साहब, कल हम लोगों ने जो देखा देशना में, हमने कहा था वाणी और भोजन और परिचय का मतलब कम करना है आपको। बट सिंस वी लिव इन द सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और उसी तरह से एक क्या कहते हैं फॉर्मेशन सोसाइटी का उसी तरह से बना है कि वी आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो इन दैट केस हाउ टू रिड्यूस दैट एंड मतलब उससे अपने कर्म कैसे भी कम करे और सोसाइटी में नहीं कैसे रह पाए। सोसाइटी में नहीं रहना ऐसा नहीं है, सोसाइटी में नहीं रहना ऐसा नहीं है, सोसाइटी में तो रहना है, लोगों के साथ परिचय हमारा होता है, पर एक भावना हमारी जो अंतर में होती है कि हम पॉपुलर हो जाए, हमें सब पहचाने, हमारे बिना कुछ भी काम, सभी का काम अटकता रहे, सभी हमको पूछे, इस प्रकार की जो भावना होती है ना, इस भावना को कम करना है। हमारा अस्तित्व सबको, अब जहाँ सोसाइटी में रहते, संसार में रहते, तो सबके साथ रहना है, होता ही है, रहना ही चाहिए, सबके साथ प्रेम से ही रहना है, वहां राग द्वेष नहीं करना है या एकदम से उनसे अलग नहीं हो जाना, उपेक्षा भी नहीं करनी है, पर रहते हुए भी हमें अपने आप में अलग रहना है, सबके साथ रहते हुए भी हम अलग रह, सबके साथ व्यवहार करते हुए भी हम अपना अस्तित्व अलग रख सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो पॉपुलर होने की भावना है, उस भावना को कम करना है और एकदम नॉर्मली रहना है, सब रहते वैसे रहना है। उस परिचय में हमें आसक्त नहीं होना है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है, आसक्ति की भावना उसमें से कम करना है, फिर परिचय बढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परिचय के बाद मेरे इतने परिचित लोग हैं, मुझे इतने पहचानते हैं, मुझे जहां जाती हूँ वहां मुझे पूछते हैं, इस प्रकार की जो भावना होती है ना, उस भावना को कम करना है। ओके, वन मोर थिंग, अगर अगर आपके पास चोरी हो जाती है और आपका बहुत सारा सामान चला जाता है, चला गया, उसका आप दुख थोड़े समय तक मनाते हो, बट अगर वो चीज आपके मन में बार बार आए कि वो किसने लिया है और वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस मतलब जिसने लिया है उसने क्यों लिया है, इस संदर्भ में आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो आपके कर्म बंध होते हैं या दिस इज लाइक क्यूरियोसिटी विच यू हैव अबाउट योर थिंग, या आसक्ति है, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो आसक्ति होता है जो हम वस्तु चोरी गई है, जो वस्तु चोरी गई है तो उस वस्तु के प्रति हमारे मन में कितनी आसक्ति थी, पहली ये बात है कि हमें उस वस्तु के बारे में कितनी ज्यादा आसक्ति थी, वो जाने के बाद हमारे अंतर में कितना दुख हुआ है। या सिर्फ वस्तु गई है तो ठीक है, चली गई है, इतना उसके लिए अंतर में कुछ हिलता नहीं है, पर कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे से दूर चली जाती है, वस्तु हो या व्यक्ति हो, हमारे से दूर चला जाता है, तो हमारे अंतर में वो इतना ज्यादा पिंच करते रहता है, इतनी ज्यादा वेदना होती है, अंतर में वेदना होती है, तो वो अंतर वेदना होती है ना, तो वो आसक्ति के भाव है।
वो बहुत ज्यादा कर्मबंध कराती है। तो गई है वस्तु, ठीक है, उसका हमें ढूंढना चाहिए किसने ली, क्या हुआ, वो सब करना चाहिए, पर वो ऊपर ऊपर से करना है, अंतर में उसका हमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चोर मिल गया तो ठीक है, वस्तु मिल गई वापिस तो ठीक है, नहीं मिली तो उसकी जिसकी होगी उसके पास चली गई है, मेरा और उस वस्तु का इतना ही संयोग था, वो चली गई, ठीक है, वो वस्तु मेरी थी ही नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, तो वस्तु कहाँ मेरी होगी। तो इस प्रकार का चिंतन कर कर उसके बारे में छोड़ देना चाहिए। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि किसने ली हो, क्यों ली हो, तो उतना तपास करना बात ठीक है, पर उसके कारण से हमारे मन में जो वेदना होती है, जो अंतर में हमारी हलचल मचती है, वो नहीं होना चाहिए। अंतर में हमें स्थिर रहकर काम करना है। तो अंतर में स्थिर रहकर काम करते हैं तो वो आसक्ति नहीं कहलाएगी, पर अंतर में अगर कुछ होता है तो आसक्ति के भाव है। पर अगर आपके पेरेंट्स इफ दे आर डेड एंड यू कीप ऑन rethinking them or reconnecting them with the moments or with the any kind of occurrence in your life, so will it be like a आसक्ति जिससे कर्म बंध होगा? कर्म बंध तो संयोग जिसने जिनके साथ संयोग हुआ है उनका वियोग तो होने ही वाला है, ये तो निसर्ग का नियम है। पर हम उसमें कितने ज्यादा उस बात को हम कैसे किस ढंग से ले रहे हैं, कितने ज्यादा उसमें आसक्त बन के ले रहे हैं, कितने ज्यादा वेदना महसूस कर रहे हैं। किसी का भी वियोग हुआ है तो उसकी वेदना हम कितने प्रमाण में महसूस करें, ये हम अपना ही जानते हैं। तो हमारे अंतर अंतर में वेदना होती होगी, रात दिन वही एक विषय हमारे चिंतन का रहता होगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा गहरी आसक्ति है और उससे कर्मबंध ज्यादा होते हैं। और इस बात को ठीक है, उनके हमारे ऊपर उपकार थे, उन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया है, इतना अच्छा किया है, और वो छोड़ के हमें चले गए हैं, तो उनके प्रति दुख भाव होना वो बात ठीक है, पर बहुत ज्यादा आसक्त होके उसमें दिन रात रोते रहना ये बराबर नहीं है, ये कर्मबंध का कारण है। आर्त ध्यान नहीं करना है, हमें धर्म ध्यान से उस बात को समझ लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच मते में बंदा मीमार साहब। ओके, थैंक यू शीतल जी। आगे स्मृति जी शाह। बच्चन वंदा मीमार साहब। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, यस। हाँ, अच्छा, तो आपने बताया था हमारा सब कि बाकी के कर्मों का हम क्षय कर सकते हैं, पर मोहनीय का कर्म का सिर्फ उपशम कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कर्मों में इस प्रकार से होती है कि जो काम मोहनीय कर्म होता है ना, मोहनीय कर्म क्या करता है, हमें आसक्ति, हमारे अंदर आसक्ति बढ़ाता है, राग द्वेष के भाव बढ़ाता है, कषाय को बढ़ाता है, और उस कषाय के कारण बाकी के सभी अवगुण हमारे अंदर आते जाते हैं। इन कषाय के कारण ही कर्मबंध हमारे ज्यादा होते जाते हैं। तो उस मोहनीय पर ही विजय मिलाना है, मोहनीय कर्म को ही हमें कम करना है। तो वो एकदम से निकलता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा है, और वो उसकी पकड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको एकदम से निकाला नहीं जाता है, उसको पहले थोड़ा सा दबाना पड़ता है। पहली बार जब हमें सम्यक दर्शन होता है, कल हम देखने, तो पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तब सिर्फ उपशम ही होता है, मोहनीय कर्मों का उपशम ही होता है। और उपशम होने के बाद उपशम यानी दब दब जाता है, नीचे थोड़ा सा दब जाता है, और फिर थोड़ी है, तो वो कर्म बदला मोहनीय कर्म है, उसी को निकालना बहुत मुश्किल होता है, वो एकदम से बाहर नहीं निकल सकता है, उसको पहले दबाना पड़ता है, दबाने के बाद वापस थोड़ा पुरुषार्थ करके फिर उसको निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया सिर्फ इसमें होती है। बाकी के कर्म जो है, एक बार मोहनीय कर्म ढीला हो गया तो बाकी के कर्म फटाफट निकल जाते हैं, उनके पकड़ नहीं रहती है, इसलिए मोहनीय कर्म को राजा कहा गया है कर्मों का। अच्छा, तो हमें जब गुस्सा आता है और हम गुस्सा रोक लेते हैं तो वो उपशम कहलाता है? गुस्सा रोक लेना उपशम नहीं है, गुस्सा अगर रोक लेते हैं, अंदर में दबा लेते हैं, तो उस समय तो नहीं बोलते हैं, पर वो गुस्सा अंदर में रहते रहते वो और ज्यादा स्फोटक रूप ले लेता है। तो ऐसा रोकना नहीं है, गुस्सा क्यों आया है, कितना करना जरूरी है, क्या समझा के उसको निकाल ले, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, अंदर से अच्छा। गुस्सा
आगे नहीं, इस प्रकार जैसे माता होती है ना, उसका बच्चा रहता है, बच्चा कितनी भी गलती करे तो माँ को इतना गुस्सा आता ही नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, वो थप्पड़ मारती है, उसको डांटती है, करती है, पर अंदर से नहीं करती, ऊपर ऊपर से करती है। तो वैसे बच्चे के ऊपर आप अंदर से गुस्सा नहीं कर पाते हैं, वैसे किसी भी चीज पर कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर अंदर से गुस्सा नहीं करना है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा व्यवहार की दृष्टि से करना पड़े तो करना है, पर अंदर से नहीं करना है। वो बात समझ में लेनी है और वो समझ पूर्वक हो सकती है। तो अंदर से जब हम नहीं करते हैं तो कर्म बंधन कम होते हैं। अच्छा, हाँ, थैंक यू मथन वंदामी। थैंक यू श्रुति जी। आगे XYZ किस नाम से है? टाइम हो गया होगा तो कल ले लेंगे भैया। ओके। हेलो, टाइम हाँ, हो गया है हमारा, सबको भी ओके। आराम का समय। हाँ हाँ, तो ओके, कल पूछ थैंक लूंगी। यू। ओके। एक चैट में आया था पापानुबंध पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, फिर से थोड़ा कहना है, बट आप कल कहेंगे तो भी चलेगा। और आगे और एक था परिचय संयम मीन्स प्रतिशीलता है क्या? ये मैंने प्रतिशलीनता अलग विषय हाँ, है, हाँ, वो उसका विस्तार करना पड़ेगा, वो विस्तार से बताएंगे। ओके, ओके, चलेगा। बहुत ही सारे कमेंट्स आ गए कि बहुत ही अच्छा हुआ, आप बहुत ही अच्छा समझा रहे, सेशन भी बहुत ही अच्छा हो गया करके। तो मैं अभी ज्यादा ना टाइम लेते हुए संयम प्रीति जी, महाराज साहब जी को वर्धमान एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से खूब खूब आभार मानता हूँ और आप सभी का भी आभारी है। तो महाराज साहब जी, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय।